हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर डी एन तिवारी आप लोग के बीच एक बार फिर एक न्यू मेडिसिन के लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन का मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस मेडिसिन का नाम है एमाइल नाइट्रोसिस। एमाइल नाइट्रोसिस यह मेडिसिन जो है नाइट्रिक ऑफ मेटाइक्स एमाइल्स का कंपोनेंट है। यह कहिए क्या है, एक केमिकल कंपाउंड मेडिसिन है। यह एक केमिकल कंपाउंड मेडिसिन है जिसके द्वारा यह मेडिसिन तैयार किया जाता है। और नाइट्रिक जो है इस मेडिसिन का उपयोग एलोपैथ में भी होता है और इसका प्रयोग होम्योपैथ में भी सेम लक्षण के लिए ही किया जाता है। इस मेडिसिन का जो मुख्य लक्षण है वह है रोगी जो दिल के रोग से ग्रसित है, दिल के रोगों से ग्रसित है, जिस रोगी में दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनमें यह दवा उपयोग किया जाता है। हार्ट से संबंधित बीमारियां, जितनी भी प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां हार्ट से संबंधित होती हैं, उनमें यह दिया जाता है। अक्सर जो हार्ट से संबंधित डिजीज होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को जो है सीना में भारीपन, सीना में दर्द होना, गले में, सर में, चेहरे पर, कान के दोनों सिराओं में भारीपन होना, हेडेक होना आम बात है। सीने का जो दर्द होता है इस कदर होता है जिससे दर्द से रोगी जो है बेचैन हो जाता है और लेफ्ट साइड से दर्द शुरू होता है और कंधे तक जाता है, कंधे से पुनः जो है बाएं हाथ की तरफ चला जाता है। और इस दर्द में सीने में जकड़न इस कदर महसूस होता है जैसे लगे कोई चीज़ उसको जकड़ लिया है, बांध लिया है, जिससे उसको सांस लेने में ही दम परेशानी होती है। इस तरह के जब लक्षण मिलता है तो यह मेडिसिन हम लोग देते हैं। हार्ट डिजीज का एक बीमारी है जिसका नाम है एंजीना पेक्टोरम। उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस डिजीज में एंजीना, जिसको हार्ट अटैक का फर्स्ट स्टेज माना जाता है, एंजीना पेक्टोरस का, उस तरह इस बीमारी में एलोपैथ में भी इसी तरह का एक मेडिसिन दिया जाता है जिसके लिए इस तरह की बीमारी में होम्योपैथ में इसी मेडिसिन से ये दवा बनी हुई है। और इसका सेम इस तरह का लक्षण जब मिलता है तो हम लोग इसमें ये दवा देते हैं और इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि बीमारी के फर्स्ट स्टेज में इस तरह की जब भी सिम्टम मिलता है तो शुरुआतों में कोई भी होम्योपैथ की तरफ आना नहीं चाहता है, ना आता है, ना जाता है, ना तो कोई डॉक्टर रिस्क भी लेता है, वो सीधे एलोपैथ की तरफ रेफर कर देता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बहुत नज़दीक का मामला होता है। तो रिस्क नहीं लेने के कारण अक्सर इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथ मेडिसिन है जिसका उपयोग एंजीना पेक्टोरस, हार्ट अटैक में इसका उपयोग किया जाता है होम्योपैथ में भी, और इसका रिजल्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
लेकिन शुरुआती लक्षणों में कोई रिस्क नहीं लेता है, चूँकि नज़दीक के मामला रहता है ये, तो सीधे लोग एलोपैथ की तरफ ही मूव कर देता है। अगला इसका लक्षण है गले में कसावट, खांसी के साथ साथ सीने में दर्द, गर्दन के पीछे दर्द, पीठ की तरफ दर्द, दोनों पाखुरों में दर्द से लेके पीछे के हॉस्पिटल पार्ट में, यानी कि नीक से ऊपर जो एरिया होता है उसमें भारीपन रहेगा, दर्द रहेगा। अगला लक्षण है, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी इशू होने के बाद उसके पेट में ऐंठन के साथ दर्द होता है और दर्द के साथ साथ उसको ब्लीडिंग अत्यधिक शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। लूह लगने पर, लूह अगर किसी व्यक्ति को लग गई हो, लूह लगने के बाद उसके सिर में दर्द, बेचैनी, घबराहट, वोमिटिंग टेंडेंसी अक्सर आता ही है, उस कंडीशन में अब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर किसी भी तरह का जब सर्जरी किया जाता है तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्लोरोक्विन या बेहोशी का मेडिसिन दिया जाता है, और ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को जब बेड पर लाकर रखा जाता है तो उसको होश आने में काफ़ी समय लग जाता है। उन कंडीशन में भी अगर यह मेडिसिन दिया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत तुरंत ही उसको जो है होश आ जाती है। तो आशा करता हूँ यह मेडिसिन जो है, इसके जो लक्षण हैं आप लोग को समझ में आई होगी। अगर लाइक हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।